ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आध्यात्म दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और उससे जुड़े अनुष्ठानों के बारे में बताएंगे। यह तो आप सब जानते ही हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है और इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस भव्य यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन रथ यात्रा से पूर्व दो प्रमुख अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। क्या आपको पता है वो दो अनुष्ठान क्या हैं? यदि नहीं तो यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कृपया आध्यात्म दर्शन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। आइए अब जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पूर्व होने वाले उन दो अनुष्ठानों के बारे में। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा से पूर्व पहला अनुष्ठान देव स्नान की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ही देव स्नान की पूर्णिमा कहते हैं। इस वर्ष स्नान की यह पूर्णिमा 22 जून 2024 शनिवार को है। देव स्नान पूर्णिमा, जिसे स्नान यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी के भक्तों के लिए एक शुभ स्नान उत्सव है। इस अनुष्ठान में भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, भगवान बलभद्र की मूर्तियों को जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न सिंहासन से सुबह सुबह बाहर स्नान वेदी पर लाया जाता है। मूर्तियों को एक जुलूस में ले जाया जाता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। इस जुलूस को पहांडी जुलूस कहा जाता है, जो मंत्रोच्चार, घंटियों, ढोल, बिगुल और झांझ की ध्वनि के साथ जीवंत हो जाता है। श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा की जाती है। देवताओं को स्नान कराने के लिए जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद कुएं से जल लिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के तीनों मुख्य देवताओं को स्नान कराने के लिए औषधीय और सुगंधित पानी के कुल 108 घड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। स्नान समारोह पूरा होने के बाद देवताओं को सदाबेशा पहनाया जाता है। दोपहर बाद भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियों को फिर से हाथी बेशा यानी भगवान गणेश के एक स्वरूप के समान वस्त्र अलंकार से श्रृंगार किया जाता है। देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को अर्पित करने के लिए एक विशेष भोग तैयार किया जाता है। फिर शाम को देवता सहना मेला के लिए प्रकट होते हैं ताकि जनता उन्हें देख सके। बाद में रात के समय तीनों मुख्य देवता मंदिर परिसर में स्थित अनासर गृह में चले जाते हैं। अनासर अवधि के दौरान भक्त अपने देवताओं के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियां 15 दिन बाद यानी प्रसिद्ध रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले ही सार्वजनिक दर्शन के लिए दिखाई जाती है। स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है कि राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ मंदिर में देवताओं की स्थापना के बाद पहली बार इस स्नान समारोह का आयोजन किया था। भगवान जगन्नाथ के भक्तों का मानना है कि देव स्नान पूर्णिमा के दिन अपने भगवान के दर्शन करने मात्र से वे अपने वर्तमान और पिछले जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण अनुष्ठान यानी खली लागी एकादशी के बारे में, जिसे अनासर एकादशी या योगिनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अनुष्ठानिक स्नान यात्रा के दौरान देवताओं को बुखार हो जाता है और मूर्तियों को स्वास्थ्य लाभ के लिए गर्भगृह से अलग कमरे में 15 दिनों के लिए एकांत में रखा जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी, जो कि इस बार 2 जुलाई 2024 को है, के दिन भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा की मूर्तियों का औषधियों से उपचार किया जाता है। इस उपचार में खली यानी अलग अलग पदार्थों से बना एक लेप
जिसमें चंदन, सिंदूर, कस्तूरी और अन्य सुगंधित पदार्थों का समावेश होता है, भगवान श्री जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के विग्रह पर लगाया जाता है। इसी कारण से योगिनी एकादशी को ओडिशा में खली लागी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के कुछ दिनों बाद देवता पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा को 3 अलग अलग नीम की लकड़ी के भव्य रथों पर बैठाकर उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। रथ को बनाने में कील का उपयोग नहीं किया जाता। शास्त्रों के अनुसार किसी भी आध्यात्मिक कार्य में कील प्रयोग करना शुभ नहीं माना जाता है। गुंडीचा राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, जिन्होंने पुरी में मूल रूप से श्री जगन्नाथ मंदिर की शुरुआत की थी। यह रथ यात्रा ही जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है। रथ यात्रा से 1 दिवस पूर्व गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ के भक्तों द्वारा स्वच्छ एवं सुसज्जित किया जाता है। इस प्रक्रिया को गुंडीचा मार्जन के रूप में जाना जाता है। रथ यात्रा के चतुर्थ दिवस को हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हेरा पंचमी पर भगवान जगन्नाथ की पत्नी देवी लक्ष्मी जगन्नाथ जी की खोज में गुंडीचा मंदिर जाती है। हेरा पंचमी को पंचमी तिथि के समान नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि रथ यात्रा के पश्चात चौथे दिन हेरा पंचमी मनाई जाती है तथा साधारणतः इस दिन षष्ठी तिथि होती है। गुंडीचा मंदिर में 8 दिवस विश्राम करने के पश्चात भगवान श्री जगन्नाथ दशमी तिथि को देवशयनी एकादशी से पूर्व अपने मुख्य निवास में लौट आते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ 4 माह के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। इस 4 माह की अवधि को चातुर्मास के रूप में जाना जाता है। इस रथ यात्रा के वापसी के दिन को बहुधा यात्रा अथवा वापसी यात्रा के रूप में जाना जाता है। बहुधा यात्रा रथ यात्रा के 8 दिवस पश्चात आयोजित की जाती है। हालांकि रथ यात्रा से लेकर गुंडीचा मंदिर में ठहरने की समयावधि के मध्य यदि कोई तिथि घटती बढ़ती है तो बहुधा यात्रा दशमी तिथि पर ना होकर किसी अन्य तिथि पर भी हो सकती है। बहुधा यात्रा के समय एक छोटा पड़ाव आता है, जहां भगवान जगन्नाथ कुछ समय के लिए रुकते हैं। इस स्थान को मौसी माँ मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो कि देवी अर्धाशिनी को समर्पित एक दिव्य स्थल है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा कब निकाली जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रारंभ 7 जुलाई 2024 को प्रातः 4:26 पर हो रहा है तथा इस तिथि का समापन 8 जुलाई 2024 को प्रातः 4:59 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से हो रही है। यह थी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा एवं उससे जुड़े अनुष्ठानों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।